नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच ईओयू का बड़ा एक्शन। 3 साइबर ठगों को दबोचा, 4 लाख कैश और भारी मात्रा में सिम कार्ड बरामद। आगे जिक्र होगा कि कोई भी जीते नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अगले सीएम, कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने बताई इसकी वजह। आगे जिक्र होगा कि बिहार वोटिंग में पहले एमपी बीजेपी में बगावत, इन बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी, मचा हड़कंप। आगे जिक्र होगा कि राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी उतरेंगी चुनावी मैदान में, सर्जरी के बाद रैली करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर महाविकास अघाड़ी का हल्ला बोल, उद्धव और शरद पवार के साथ राज ठाकरे भी करेंगे आंदोलन की अगुवाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच ईओयू का बड़ा एक्शन। 3 साइबर ठगों को दबोचा, 4 लाख कैश और भारी मात्रा में सिम कार्ड बरामद। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ईओयू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दरभंगा से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 4 लाख कैश और भारी मात्रा में सिम कार्ड समेत अन्य सामानों को बरामद किया है। दरअसल दरभंगा में अवैध सिम बॉक्स एवं फर्जी सिम का प्रयोग कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह पर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा राज्य में हो रहे साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई भी जीते नीतीश कुमार नहीं बनेंगे अगले सीएम, कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने बताई वजह है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है और लोग डबल इंजन की सरकार से उब चुके हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की बयार चल रही है। जनता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सोच रही है। 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब बिहार को एक नई दिशा देने वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, पलायन रोकने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगी। कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू को बीजेपी ही खत्म कर रही है। अगर गलती से एनडीए को बहुमत मिल भी गया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनका हाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को विपक्ष से नहीं बीजेपी से डरना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार की स्थिति को बर्बाद कर दिया है। राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा की बदहाली बढ़ी है। अब जनता ये बदलाव लाना चाहती है। हमारी प्राथमिकता होगी कि बिहार में सुख, शांति और समृद्धि को फिर से बहाल किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में वोटिंग से पहले एमपी बीजेपी में बगावत, बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी, मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार चुनाव प्रचार के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जहां बिहार में पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं डिंडोरी के शाहपुरा क्षेत्र में भाजपा संगठन में बगावत की लपटें उठ गई हैं। जनपद पंचायत शाहपुरा के कई वरिष्ठ और सक्रिय पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी संगठनात्मक दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की झड़ी से संगठन में हड़कंप मच गया है। इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भेजे गए हैं, जिनमें संगठन के भीतर उपेक्षा, गुटबाजी और मनमानी को मुख्य कारण बताया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी उतरेंगी चुनावी मैदान में, सर्जरी के बाद रैली करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। जी हाँ दोस्तों, छठ महापर्व के खत्म होने के साथ ही बिहार में सियासी दलों के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार में 12 से ज्यादा सभाएं होंगी, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की 6 और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 4 सभाएं होंगी। राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है, जबकि प्रियंका गांधी नवंबर से और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 3 नवंबर से अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा पार्टी के अन्य बड़े चेहरे भी बिहार में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के तीनों दिग्गज मिलकर 20 से ज्यादा रैली करेंगे और इन रैलियों के जरिए कांग्रेस मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेगी और महागठबंधन के पक्ष में हवा बनाने का प्रयास करेगी। साथ ही कमजोर इलाकों में पार्टी के प्रति माहौल बनाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नमो पर्यटन सूचना एवं सुविधा केंद्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक हथकंडा, राज ठाकरे ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का दावा है कि 4 मराठा किलों पर स्थापित किए जाने वाले नमो पर्यटन सूचना एवं सुविधा केंद्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए एक हथकंडा है। उनका दावा है कि शिवसेना के एक मंत्री के नेतृत्व वाले राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किए गए इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य मोदी को खुश करना था, ताकि शिवसेना प्रमुख शिंदे जो खुद भी मुख्यमंत्री पद हासिल कर सके। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता रायगढ़, शिवनेरी, राजगढ़ और प्रतापगढ़ किलों पर इन केंद्रों की स्थापना के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। क्षेत्रीय पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को इस योजना को मंजूरी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये विधायक बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम आरिफ मसूद हो सकते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि समय और परिस्थिति बनी तो आरिफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जब जीतू पटवारी ने यह बयान दिया तब आरिफ मसूद के बगल में ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बैठे थे। हालांकि डिप्टी सीएम की बात पर आरिफ मसूद पहले मुस्कुराए और फिर हाथ जोड़ने लगे। वहां मौजूदा जनता ने भी जोरों शोरों से तालियां बजाई। दरअसल ये बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जश्न तहरीक आज़ादी याद करो उलमा की कुर्बानी कार्यक्रम में दिया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डोटासरा बोले राजस्थान अब केंद्र शासित प्रदेश जैसा हो गया, सरकार पर आरएसएस का है कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पार्टी पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। डोटासरा ने कहा कि इंदिरा गांधी और सरदार पटेल ने अपने साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। और उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज की सरकार अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रोक देती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस जनता से वोट नहीं मांगता, फिर भी सरकार पर उसका नियंत्रण है। राजस्थान अब केंद्र शासित प्रदेश जैसा हो गया है, जहां नौकरशाही हावी है और मुख्यमंत्री तक की नहीं सुनी जा रही। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी कर सत्ता में आई है और अब लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। बिहार चुनाव में एनडीए के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का तीखा तंज, एसआईआर को लेकर की यह मांग। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव, वोटर लिस्ट संशोधन समेत कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पर फर्जी वादों का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपने पुराने घोषणा पत्रों का हिसाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने एनडीए के बिहार घोषणा पत्र को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग ज्यादा फर्जी बोलते हैं, उन्हें अपना ही घोषणा पत्र देखना चाहिए। उन्होंने गोवा चुनाव का उदाहरण देते हुए तंज कसा कि बीजेपी ने गोवा के पहले घोषणा पत्र में नए और स्मार्ट सिटी बसाने का वादा किया था। आज क्या हालत है, मैं खुद यहाँ आधे घंटे जाम में फंस कर आया हूँ। बिहार के संदर्भ में उन्होंने नौकरियों और किसानों पर सवाल उठाए। बीजेपी ने बिहार में 1 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया है, लेकिन पहले भी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। वो नौकरियां कहाँ हैं? किसानों की आय दोगुनी कहाँ हुई? ये सरकार किसानों को खुशहाल बनाने की बात करती थी, लेकिन आज यूरिया या डीएपी कहाँ मिल रही है? वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में जातिगत आंकड़े जुटाने के लिए भी एक कॉलम शामिल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और प्रभावी नीति निर्माण की दिशा में यह एक जरूरी कदम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एनडीए से मांगा 20 वर्षों का हिसाब किताब की चर्चा भी की। जी हाँ दोस्तों, एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही कांग्रेस एनडीए सरकार पर हमलावर हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार महज 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता। मीडिया तक हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं पर मीडिया से भागने के आरोप लगाए और कहा कि जिसका प्रधानमंत्री मीडिया का सामना करने से बचता है, उसके नेता कैसे मीडिया के सामने टिक पाएंगे। दोस्तों, गहलोत ने कहा कि आज भी मीडिया सवाल
सवाल पूछे इसके पहले नेता उठकर चले गए। मीडिया से डरना लोकतंत्र से डरने जैसा है। अगर आपने वादा किया था कि बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देंगे तो अब उसका हिसाब दीजिए। गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि हम गन्ने से शक्कर बनाएंगे, वही शक्कर डालकर चाय पीऊंगा, लेकिन आज तक बिहार के किसानों को मिठास नहीं मिली, सिर्फ करवाहट ही मिली है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव जीतने पर महागठबंधन बना सकता है 4 डिप्टी सीएम, कांग्रेस बिहार प्रभारी ने बताया इसकी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने के बाद ये चर्चा होने लगी है कि मुस्लिम समाज को सरकार में क्या मिलेगा। इन्हीं सब सवालों के बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि मुकेश सहनी के अलावा 3 और डिप्टी सीएम बनाने पर विचार किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया कि आपने ईबीसी कम्युनिटी से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी से सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम और दलित समुदाय को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके जवाब में अल्लावरू ने कहा कि हाँ, इस पर विचार किया जा रहा है और मुस्लिम, दलित और सामान्य जाति के कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। चेहरा कौन होगा इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल, बटन दबाते ही सीएम बोलने लगते हैं, राहुल गांधी का वार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नालंदा के नूरसराय में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में असली सत्ता पटना नहीं दिल्ली से चलती है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद कोई फैसला नहीं लेते, सब कुछ दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर होता है। पीएम मोदी बटन दबाते हैं और नीतीश बोलने लगते हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के बदलते बिहार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो कहते हैं कि 20 साल में बिहार बदल गया, लेकिन क्या बिहार में अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा मिली? यहाँ के अस्पतालों में लोग जीने नहीं मरने जाते हैं। और उन्होंने कहा कि बिहार का युवा मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। राहुल ने कहा कि ईमानदार युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और सरकार चुप है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। 24 तारीख को भी डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ गई? पूछा कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जो 20 साल में इन लोगों ने नहीं दिया। चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग चुप बैठा है। चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम सरकार रिश्वत दे रही है, ये उधार है, वापस सूद समेत सरकार लेने का काम करेगी। तो चुनाव आयोग की नैतिकता को पूरा देश देख रहा है। चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि 10-10 हजार का रिश्वत चले? एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि अमित शाह ने तो कहा है कि बिहार में कारखानों और उद्योग नहीं लगाए जा सकते क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं बिहार को। बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर चलाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव की खड़ी खड़ी बोले, सत्ता के अहंकार में किसान नौजवानों के साथ अन्याय कर रही भारतीय जनता पार्टी। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में भाजपाई और सत्तावादी ताकतें किसानों और नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है। सपा मुखिया ने कहा कि किसानों पर अत्याचार करने में किसी भी हद तक सरकार जा रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में सामंतवादी ताकतें किसानों, नौजवानों और महिलाओं सभी के साथ अन्याय कर रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सपा प्रमुख यादव ने कहा कि संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब का नाम मिटाने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में तो किसानों पर अत्याचार कर रही है, अन्य राज्यों जहां उसकी सरकार है वहां भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों की जमीन और फसल छीनने की साजिश बीजेपी कर रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकारों में दबंग और अपराधी तत्वों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और पीड़ितों की आवाज को दबाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार बनते ही लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि अगर बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनती है तो राज्य की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 20 साल के शासन में विकास का कोई संकेत नहीं है। तथ्यों से स्पष्ट है
है कि बिहार में 64% लोग 66 रुपये प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में अच्छे बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार जो एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता था, एनडीए सरकार ने उसे निराशजनक स्थिति में छोड़ दिया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बहाल कर दिया गया, जिससे राज्य कर्मचारियों की पेंशन राशि में 10 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस योजना से लगभग 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी ही बनेंगे बिहार के अगले सीएम, राबड़ी देवी बोली जनता का मन बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी ने गुरुवार को अपने बेटे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। दोस्तों, बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। वो एक युवा और नए नेता हैं। तेजस्वी यादव जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। अपने बड़े बेटे और राजद से निष्कासित नेता तेज प्रताप यादव के जेजेडी से अलग चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर राबड़ी देवी ने कहा कि वो अपनी जगह पर सही है। महागठबंधन ने पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मंगलवार को महागठबंधन ने पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार का तेजस्वी प्रण शीर्षक से अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चुनाव से पहले प्रमुख वादों की रूपरेखा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार ने बढ़ाए गन्ने के दाम, भड़के सहारनपुर के किसान, कहा हमारे लिए ठीक नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चीनी मिलों की ओर से गन्ने की खरीद पर राज्य सलाहकार मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है और इस फैसले से अगेती प्रजाति के गन्ना का मूल्य 370 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 रुपये से बढ़ाकर 390 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। गन्ना मूल्य बढ़ने से प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना किसानों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन सहारनपुर के किसान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि 2 साल में सरकार ने मात्र 30 रुपये बढ़ाए हैं, जबकि 30 रुपये बढ़ने से अब मजदूरी भी बढ़ जाएगी। खाद पर भी लगातार पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया गया है। किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के मामले में फेल नजर आ रही है, जबकि पास ही के राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन कम होता है, लेकिन वहां गन्ने के दाम यूपी से अधिक हैं। सहारनपुर मंडल गन्ना उत्पादन में प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर रखता है। इसके बावजूद यहाँ के किसानों को सरकार ने लॉलीपॉप ही दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जुबिन गर्ग की मौत के 40 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, गौरव गोगोई ने एसआईटी जांच पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बुधवार को दिवंगत लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के मौत के मामले की जांच पर सवाल उठाया और दावा किया कि 40 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनके निधन का वास्तविक कारण कोई नहीं जानता। राज्य की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि लोग मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से तंग आ गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने पूछा कि 40 दिन से अधिक समय हो गया है, फिर भी हम सभी अभी तक नहीं जानते कि जुबिन गर्ग के साथ वास्तव में क्या हुआ। सरकार को ध्यान भटकाने के बजाय न्याय सुरक्षित करना चाहिए। एसआईटी अब तक क्या कर रही है कि हमें गर्ग की मौत के बारे में अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। इसके साथ कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को निर्देश लोगों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों या विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए एसआईटी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रिपल इंजन सरकार में बेटियां बेबस, मोदी की महिलाओं से वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं को हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि ट्रिपल इंजन सरकार में बेटियां बेबस हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और वही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
मुजफ्फरपुर में गरजे राहुल गांधी, बोले नीतीश का चेहरा रिमोट बीजेपी के हाथ में, युवाओं का भविष्य किया तबाह। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले बोले। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवाओं के पास अपने ही राज्य में कोई भविष्य नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि बिहारियों का भविष्य बिहार में नहीं है, यही सच्चाई है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सरकार चला रहे हैं और खुद को बेहद पिछड़ा बताते हैं। बताइए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या किया। राहुल गांधी ने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या लोग ऐसे राज्य में रहना चाहते हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं ना मिले। राहुल ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दल एक ऐसे बिहार की कल्पना करते हैं जहां हर युवा को रोजगार मिले और हर परिवार को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार केवल चेहरा है, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछड़ों और दलितों की आवाज वहां सुनी जाती है, वहां 3-4 लोग सब कुछ नियंत्रित करते हैं। बीजेपी के पास रिमोट है और उन्हें सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है।